जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जंगल के सारे पंछी बहुत डरे हुए हैं। सारे पंछी परेशान होकर खड़े हुए थे। उन्हें डर था कि अगर ज्यादा बारिश होगी तो सारे पंछी के घोंसले तबाह हो जाएंगे। इसलिए सारे पंछी मिलकर राजा के पास गए। दोस्तों, हम सब पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हमारे मौसम के जानकार पक्षियों ने यह सूचना दी है कि 2 से 3 दिन में बारिश के साथ साथ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। आप सबको जल्द से जल्द अपने अपने घोंसले पक्के करने होंगे और मजबूत बनाने होंगे। सारे पंछियों डर के मारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उसमें से एक पंछियों ने कहा, राजा जी, हम सिर्फ 2 दिन में घोंसला कैसे बनाएंगे? लकड़ियां जमा करने में ही हमें 7 से 8 दिन लग जाएंगे। तुम चिंता मत करो, वो हमने इसकी व्यवस्था पहले से ही कर ली है। हमारे राज्य के भंडार में कुछ लकड़ियां जमा हैं। आपातकालीन के समय के लिए हमने इसे रखा था। अब इसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। हमारे सारे राज्य के सिपाही आपके घोंसले के नीचे कुछ लकड़ियां डाल देंगे। आपको सिर्फ अपने अपने घोंसले पक्के करने हैं और मजबूत बनाने हैं। चलो, अब घोंसले की तैयारी में लग जाओ। सारे पंछी अपने अपने घोंसले की तरफ निकल पड़े। अब मैं क्या करूं? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है और यह सब काम मुझसे होता भी नहीं है। तुम चिंता मत करो मीनू मौसी, मैं हूं ना आपके साथ। हम दोनों मिलकर अपना घोंसला बनाएंगे ताकि दोनों का समय बच जाए और घोंसला मजबूत बने। नहीं नहीं, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। अगर कहीं तुमने बारिश के समय घोंसले से बाहर निकाल दिया तो मैं क्या करूंगी? मेरा क्या होगा? फिर मैं कहां पर जाऊंगी? ऐसी बात नहीं है मीनू मौसी, मैं तो हम दोनों के भले के लिए कर रही थी ताकि दोनों का समय बच जाए। रहने दो, मैं देख लूंगी। ठीक है मीनू मौसी, जैसी आपकी मर्जी। सब सिपाही पंछी की राह देख रहे थे। सबको घोंसला जो बनाना था। थोड़ी देर बाद सिपाही पंछी लकड़ियां लेकर आ जाते हैं। उन्होंने हर एक पेड़ के नीचे लकड़ियां डाल देती है। मीनू मौसी और लाडो लकड़ियों के पास आ जाती है। उन दोनों से पहले कालू कौवा और भूरा कौवा वहां पर पहुंच चुके थे। आ गए दोनों। काम के समय पर तो गायब रहोगे और जब प्रसाद बट रहा हो तो दोनों पहले से हाजिर रहते हैं। मतलब ही कहीं के। मीनू मासी, इन लकड़ियों पर सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं लिखा है, इन पर हमारा भी अधिकार है। हाँ हाँ, मुझे मत सिखाओ क्या अधिकार है और क्या नहीं। मैं तुम जैसों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। यह सिर्फ 3 घोंसले बनाने जितनी ही लकड़ियां हैं और इनमें से मैं अपना हिस्सा नहीं देने वाली। तुम तीनों में से किसी एक को दूसरी लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ेगा। मीनू मौसी, यह समय झगड़ा करने का नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें समझौते से काम लेना पड़ेगा। मैं नहीं करने वाली समझौता। समझौता करना है तो आपस में करो। कालू सही कह रहा है मौसी, हमारे पास बहुत कम समय है। बारिश का तूफान कभी भी आ सकता है। हम चारों में से किसी 2 को एक घोंसले में रहना होगा। ऐसा करो, कालू और भूरा मिलकर एक घोंसला बना सकते हैं। दोनों की जोड़ी अच्छी बनेगी। नहीं रे बाबा, यह कालू बहुत ही आलसी और कामचोर है। इसकी और मेरी नहीं बनेगी। कालू भैया, अब हमारे पास दूसरा उपाय नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी नहीं हो तो हम दोनों साथ में घोंसला बना लेते हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है लाडो। तो चलो, फिर हम घोंसला बनाने की जगह तय करके आते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ। वैसे भी मुझ जैसे अबला चिड़िया की कौन मदद करने वाला है। आप भी हमारे साथ चलिए, हम सब अच्छी जगह तय करते हैं। मुझे कम अकल मत समझो। क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? मैं तुम तीनों में से अच्छा घोंसला बना सकता हूँ। भूरा कहते हैं मुझे। लाडो, चलो हम अपना काम करते हैं। सब कोई घोंसले की जगह ढूंढने लगे। कालू भैया, आप बताइए घोंसला कहाँ बनाना चाहिए? अरे, उससे क्या पूछ रही हो? मैं बताती हूँ। वैसे भी तुम दोनों से ज्यादा मुझे अनुभव है। घोंसला ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जहाँ पर लकड़ियाँ लाने में परेशानी ना हो। नहीं लाडो, घोंसला ऐसी जगह पर बनाना होगा जहाँ पर बाढ़ का पानी ना पहुँच पाए। आपने ठीक कहा कालू भैया, हम ऊंची जगह पर घोंसला बनाएंगे।
हाँ हाँ, तुम्हें तो उसकी ही बात ठीक लगेगी, तुम्हारे घोंसले का पार्टनर जो है। मैं तो चली अपना घोंसला बनाने। ऐसा कहकर मीनू मौसी लकड़ियां लाने के लिए निकल पड़ती है। लाडो, तुम घोंसला बनाने में माहिर हो, ऐसा करो, तुम घोंसला बनाओ, मैं तुम्हें लकड़ियां ला कर दूंगा। जी हाँ कालू भैया, इससे हमारा काम भी आसान होगा। अब क्या था, सब तो तय हो चुका था। कालू लकड़ियां उठाकर लाता और लाडो घोंसला बनाने लग जाती। इधर भूरा कौवा वजन में हल्की लकड़ियां उठाकर अपनी डाली पर रख रहा था। मैं चुपके से जाकर कुछ लकड़ियां उठाकर ले आती हूँ। इधर भूरा जमीन से लकड़ियां उठाकर पेड़ की डाली पर रख रहा था और इधर मीनू मौसी उस रखे हुए लकड़ियों को उठाकर अपनी डाली पर रख रही थी। अरे, ये क्या हो रहा है? मैं बहुत देर से लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूँ, पर लकड़ियां तो जमा ही नहीं हो रही। चलो, मुझे लगता है इन लकड़ियों से मेरा घोंसला बन जाएगा। ऊपर कालू और लाडो की मेहनत की वजह से उन दोनों का घोंसला बनकर तैयार हो गया। उन दोनों का घोंसला तैयार हो चुका था। यह देखकर मीनू मौसी बहुत जलने लगी। ओए माँ, मैं तो मर गई रे। फिर लाडो और कालू दोनों मीनू मौसी के पास आ जाती है। क्या हुआ मीनू मौसी, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? लगता है ज्यादा वजन उठाने की वजह से मेरे पैर में मोच आ गई है। अब मैं घोंसला कैसे बना पाऊंगी? आप रहने दीजिए मीनू मौसी, हम है ना, हम आपको घोंसला बनाने में मदद करेंगे। मुझे लगता है आपको मेरे घोंसले के बाजू में ही घोंसला बनाना चाहिए। मुझे लगता है मैं ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाऊंगी, तुम यहीं पर घोंसला बना लो। ठीक है मीनू मौसी। ऐसा कहकर लाडो और कालू ने मीनू मौसी का घोंसला बनाना चालू कर दिया। मीनू मौसी मस्त आराम कर रही थी और दोनों घोंसला बनाने में लग गए। थोड़ी देर बाद घोंसला बनकर तैयार हो गया। लो मीनू मौसी, घोंसला बनकर तैयार है। अब हम सबको अंदर जाना होगा, वरना बारिश का तूफान कभी भी आ सकता है। इधर भूरे ने जैसे तैसे अपना घोंसला बनाकर तैयार कर लिया और वैसे ही अंदर जाकर सो गया। कालू भैया, तुझे नहीं लगता कि बारिश 4-5 दिन तक रहेगी? हमें इतने दिनों के लिए अनाज का व्यवस्था करना पड़ेगा। हाँ लाडू, मुझे एक जगह पता है, वहां पर बहुत सारा अनाज है, हम जाकर वो अनाज लेकर आते हैं। इन दोनों ने 4 से 5 दिन तक चले इतना अनाज इकट्ठा कर लिया। अब रात हो गई, सब अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे। तभी तेज बारिश के साथ साथ बहुत बड़ा तूफान भी आ गया। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बारिश इतनी ना हो कि हम लोगों के घोंसले में पानी आ जाए। पूरी रात जैसे तैसे निकल गई। सुबह हो गई। अभी तक भूरा कौवा मजे से सो रहा था। तभी उसके पैरों में कुछ महसूस होने लगा। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरे पैर इतने ठंडे क्यों हो गए हैं? भूरा नीचे नजर घुमाता है तो बारिश का पानी पूरे घोंसले में फैल चुका था। भूरा उस डाली से उड़कर ऊपर वाली डाली पर जाकर बैठता है। मुझे लगता है पानी इससे ऊपर नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद पानी उसके पैरों तक आ ही जाती है। जैसे पानी बढ़ने लगता है, उसकी नींद फिर से खुल जाती है। अरे, पानी बहुत ऊपर आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं घोंसले के ऊपर जाकर बैठ जाता हूँ। भूरा घोंसले से निकलकर बाहर आ ही रहा था, तभी उसका घोंसला बाढ़ के पानी में बह जाता है और वह मीनू मौसी के घोंसले के पास आ जाता है। मीनू मौसी, दरवाजा खोलो, मेरा घर पानी में डूब गया है, मैं बाहर बारिश में भीग रहा हूँ। अरे मीनू मौसी, खोलिए ना दरवाजा। मीनू मौसी को भूरे कौवे की आवाज सुनाई दे रही थी, पर वह सुनकर अनसुना कर देती है। ये तो मीनू मौसी की आदत है, किसी की मदद ना करना और खुद की भलाई का इंतजाम करना। भूरा कौवा लाडो के घोंसले के पास आ जाता है। लाडो, कालू, दरवाजा खोलो, मेरा घर पानी में डूब गया है, मुझे अपने घर में ले लो। अरे लाडो, कालू, अरे खोलो जल्द से दरवाजा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लाडो चिड़िया अंदर से घोंसले का दरवाजा खोल देती है। दोनों उसे देखकर चौंक जाते हैं। हमने तुम्हें पहले ही बताया था
बारिश बहुत तेज होने वाली है। अब चलो जल्दी से अंदर आ जाओ। ये तीनों खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे। तभी अचानक मीनू मौसी के चिल्लाने की आवाज आ जाती है। अरे मुझे बचाओ कोई! अरे लाडू! अरे कालू! कहाँ गए सब के सब? अरे कालू भैया, लगता है मीनू मौसी किसी मुसीबत में है। हमें उन्हें बचाना होगा। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कालू भैया, इस बार वह हमारे दोस्त है और हमें किसी मुसीबत में फंसे हुए की मदद करनी चाहिए, चाहे वह हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। अगर तुम्हें मदद ही करनी है तो तुम दोनों ही चली जाओ, मैं नहीं आने वाला। कालू और लाडो घोंसले से बाहर चले जाते हैं। दोनों ने बाहर आकर देखा तो मीनू मौसी पानी में बह रही थी। तभी कालू पेड़ की डाली की सहायता से मीनू मौसी को पानी से बाहर निकालता है। चलो हम घोंसले के अंदर चलते हैं। जैसे ही तीनों घोंसले में जाने वाले थे तो लाडो का घोंसला भूरे कौवे के साथ ही पानी में डूब जाता है और भूरा कौवा पानी में डूबने लगता है। भैया ये क्या हो गया? हमें भूरे कौवे को भी बचाना होगा। नहीं नहीं, मैं उसे नहीं बचाऊंगा। तुमने देखा नहीं वह कैसे मीनू मौसी को बचाने के लिए इनकार कर रहा था। कालू भैया, अभी अभी तो आप कह रहे थे मुसीबत में फंसे किसी भी पंछी की मदद करनी चाहिए, चाहे वह हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो। ठीक है बाबा, बचाता हूँ। अरे मर गया रे, बचाओ मुझे। अरे देख क्या रहे हो सब के सब, कोई तो बचाओ मुझे। अगर मैं तुम्हारे साथ आ जाता तो यह मुसीबत नहीं आती। कालू उसे पानी से बाहर निकालता है और उसे ऊपर से डाली पर छोड़ देता है। अब आगे क्या होगा? तीनों के घोंसले तो बाढ़ में डूब गए। अगर इसका पार्ट 2 देखना है तो कमेंट करें।